Hello everyone, welcome back. In this video, we will learn and know about parallel lines under basic geometry. Parallel lines को हिंदी में समांतर या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये बेसिक ज्योमेट्री का एक टॉपिक है पैरेलल लाइंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझना और जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पैरेलल लाइंस क्या है, समानांतर रेखाएं क्या होती है, इसका डिफिनीशन और इस फिगर के साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इस दोनों लाइन का हम नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं L और इसका नाम दे देते हैं M। L and M are two parallel lines here given. ओके, अब इस लाइंस के दोनों एंड पॉइंट पे एर्रो का ये साइन आप देख सकते हैं। एर्रो का मतलब होता है कि ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक ये एक्सटेंड होता रहेगा, फैलता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। लाइंस का डिफिनीशन ही है जो दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता रहता है और उसका कोई अंत बिंदु एंड पॉइंट नहीं होता है, उसका सर्टेन लेंथ नहीं होता है, उसे ही हम लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे दो लाइंस दिया हुआ है और ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस होता क्या है, तो वैसे दो और दो से अधिक लाइंस जिसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एकदम लंबवत सीधा जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, एकदम सीधा जो होता है उसी को परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एवरीवेयर इक्वल होगा, हर जगह समान होगा और इसको हम कहीं भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे इस दोनों लाइन को, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसके बीच, तो ये हर जगह 2 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, फिक्स दूरी बना रहता है दोनों लाइन के बीच में हर जगह। ये आगे जहाँ तक इसको हम बढ़ाते चले जाएं उसके बीच में कहीं भी ज़रा सा भी कम बेसी नहीं होगा। तो ऐसे ही लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब इसका कुछ अपना व्यवहारिक जीवन में अपने आसपास से कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्केल का। स्केल जो होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में है, स्केल के अपोजिट साइड्स जो होता है, अपोजिट एज, एज मीन्स किनारा जो होता है, वो दोनों पैरेलल्स हम उसको कहेंगे। ठीक है, उसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, उसके बीच की दूरी हर जगह बराबर रहेगा। तो स्केल हो गया। स्केल के जो अपोजिट एजेज है, किनारा है, वो पैरेलल लाइंस को शो करेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि टेबल है, टेबल के आमने सामने की अपोजिट जो एजेज है वो भी पैरेलल लाइंस को शो करेगा। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं। अपना नोटबुक ही ले लीजिए, नोटबुक के आमने सामने की जो एजेज होगी, किनारा, वो भी पैरेलल लाइंस हो जाएगा। रेलवे लाइंस को ले लीजिए, रेलवे लाइंस के जो है पटरी जो होता है उसके बीच की दूरी हर जगह समान रहेगा। अगर समान नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो उसका जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे उसका जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो फिर नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप कि ये पैरेलल लाइंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके डिफिनीशन की ओर। अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन पैरेलल लाइंस का, टू और more than two lines which
do not intersect each other and the perpendicular distance between them is everywhere इक्वल। ठीक है, डिफिनीशन से भी क्लियर है कि टू और मोर देन टू लाइन्स, दो या दो से अधिक लाइन्स which do not intersect each other, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब एक दूसरे को नहीं काटता है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो लंबिक दूरी है बिटवीन देम, उनके बीच, इज एवरीवेयर इक्वल, हर जगह बराबर होता है। इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस की डिफिनीशन हो गई। आई होप कि ये पैरेलल लाइंस क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पैरेलल लाइंस को जानने के बाद ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो चलिए इसे जानते हैं और समझते हैं। अभी अभी हमने पैरेलल लाइंस के बारे में जाना कि जब दो या दो से अधिक लाइन जो एक दूसरे को बिना इंटरसेक्ट किए हुए, बिना प्रतिच्छेद किए हुए अनंत तक जाता रहता है और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है, तो उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसी पैरेलल लाइंस को, यानी कि दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी रेखा इसे दो अलग अलग बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इसे ही हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ये इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम टी नाम दे देते हैं। ठीक है, टी फॉर ट्रांसवर्सल। और ये पैरेलल लाइन को एल एंड एम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे एल पैरेलल का ये सिंबल है, एल पैरेलल एम, यानी एल एंड एम पैरेलल लाइंस हो गया। एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्लियर है। एल एंड एम पैरेलल हो गया एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्लियर है कि दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग बिंदु पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, तो इससे कई इससे रिलेटेड फैक्ट निकलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज्योमेट्री में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसे हर स्टूडेंट को हमेशा के लिए दिमाग में याद रखना चाहिए कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जब एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 कोण बनते हैं। ये इस पॉइंट पे 8 कोण, जैसे देखिए एक, इसके सामने यहाँ 2, ये 3 और ये 4 इस पे बन गए, फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 कोण बन गए।
यहाँ पे एक फैक्ट हो गया कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो 8 कोण बनते हैं। देयर आर 8 एंगल्स फॉर्म्ड। ओके, अब इसका यहाँ इससे रिलेटेड जो फैक्ट है, जो एंगल बनते हैं, उसका नाम हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं। इस एंगल का नाम 1 दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम 2 दे देते हैं, इसका 3, इसका 4, फिर इसका दे देते हैं 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। नाम दे देने से इसे समझने में आसानी होगी। ध्यान से इसे देखिए और समझिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। चलिए पहला एंगल का नाम देते हैं हम अल्टरनेट एंगल, ALTERNET, अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? तो देखिए, ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के आइदर साइड, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ जो एंगल बनता है, इसी को हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट में 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 5, और दोनों अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। एंगल 3 का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल 5 का मेजरमेंट हो जाएगा, और दोनों बराबर होता है। फिर एक पेयर हो गया अल्टरनेट एंगल का। दूसरा पेयर बनेगा अल्टरनेट एंगल का, ये 2 और 8 का, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। तो ये 2 और 8 का जो पेयर है, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये ट्रांसवर्सल का पेयर बन गया। तो ये 2 पेयर बने अल्टरनेट एंगल का, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इसको बोलेंगे। अब एक एक्सटीरियर में भी 2 पेयर बनता है, तो एक्सटीरियर में हो जाएगा 1 और 7। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर हो गया। फिर एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का अब कौन कौन सा पेयर बनता है देख लेते हैं। ये सेम साइड बनता है ट्रांसवर्सल का, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, और ये भी इक्वल होता है। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। फिर एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। 2 पेयर एक तरफ बना सेम साइड, और फिर 2 पेयर इस तरफ बनेगा, 4 और 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दूसरा पेयर हुआ इस तरफ। फिर एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर जो होता है वो भी इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल की तरह। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 3rd नंबर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कौन सा पेयर बनता है? तो आमने सामने वाला जो एंगल बनता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये भी बराबर होता है, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दूसरा पेयर बनेगा एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 4 एंगल 2। तीसरा पेयर बन जाएगा एंगल 5 और 7, एंगल 5 और एंगल 7। चौथा पेयर बनेगा एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बन गया। अब नेक्स्ट जो है चौथा, अब इसमें को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? को
इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का पेयर क्या होता है? तो इसमें 2 and 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 जो है ये को इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया। और को इंटीरियर एंगल्स जो होता है इसका सम 180 डिग्री होता है, याद रखना है। फिर दूसरा पेयर बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 8। एंगल 3 और इस तरफ सेम साइड बनता है, एंगल दोनों इंटीरियर में होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 8, और इसका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से रिलेटेड। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।